हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली के WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू पर अपीयर होने को लेकर कौन सी लेटेस्ट अपडेट आई है। हम जानने वाले हैं कि मैट हार्डी ने अपने रेसलिंग करियर के अंदर फ्यूचर के बारे में क्या कहा। गाइज हमें पॉसिबली काफी जल्दी काफी बड़ा सुपरस्टार AEW कंपनी ज्वाइन करता हुआ दिखाई दे सकता है। और कोडी रोड्स के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी मेरे पास आपके लिए एक अपडेट है। तो गाइज ये सभी न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि हाल फिलहाल में मैट हार्डी ने अपने फ्यूचर के बारे में क्या कहा। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में मैट हार्डी को AEW कंपनी अंदर फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में मैट हार्डी AEW कंपनी अंदर हार्डी फैमिली ऑफिस फैक्शन के लीडर है। और यहाँ पर मैट हार्डी हार्डी फैमिली ऑफिस फैक्शन को मैनेज कर रहे हैं, जिसके साथ ही हमें मैट हार्डी कई बार AEW कंपनी के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारे स्टोरी लाइन्स के पार्ट्स के तौर पर फीचर होते हुए दिखाई देते हैं। पर यही हाल ही में मैट हार्डी का एक इंटरव्यू हुआ और मैट हार्डी की इस इंटरव्यू के अंदर मैट हार्डी से पूछा गया कि मैट हार्डी की फ्यूचर प्लान्स क्या है, यानी कि मैट हार्डी एक ना एक पॉइंट के ऊपर रेसलिंग में रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने के बाद मैट हार्डी की फ्यूचर प्लान्स क्या है। और गाइज यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए मैट हार्डी ने कहा कि आगे चलकर मैट हार्डी रेसलिंग करियर के अंदर ऐसा पॉइंट आएगा जब मैट हार्डी रेसलिंग में रिटायर हो जाएंगे। और मैट हार्डी ने पहले भी कहा है कि मैट हार्डी अपने भाई यानी कि जेफ हार्डी के साथ रेसलिंग में रिटायर होना चाहते हैं। पर जहां तक बात है रिटायरमेंट के बाद के प्लान्स की, तो यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने बताया कि मैट हार्डी चाहते हैं कि रिटायर होने के बाद मैट हार्डी एक रेसलिंग प्रोड्यूसर बने और मैट हार्डी AEW कंपनी अंदर एक प्रोड्यूसर के तौर पर बहुत सारे रेसलिंग मैचेस प्रोड्यूस करे। जो बातें यहाँ पर मैट हार्डी ने रिवील की। और यहाँ पर बात करते हुए मैट हार्डी ने रिवील किया कि मैट हार्डी रेसलिंग में रिटायर होने के बाद एक रेसलिंग प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं और मैट हार्डी चाहते हैं कि मैट हार्डी बहुत सारे रेसलिंग मैचेस प्रोड्यूस करे। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस ये अपडेट सुनकर मैं तो काफी खुश हूँ कि मैट हार्डी रिटायर होने के बाद भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर रहना चाहते हैं और मैट हार्डी बैकस्टेज में रेसलिंग प्रोड्यूसर के तौर पर बहुत सारे रेसलिंग मैचेस प्रोड्यूस करना चाहते हैं। जिससे हम समझ सकते हैं कि मैट हार्डी रिटायर होने के बाद भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक्टिव रहने वाले हैं। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस सच में अपडेट सुनकर मैं तो काफी खुश हूँ और मैं होप कर रहा हूँ कि मैट हार्डी प्रोड्यूसर के तौर पर AEW कंपनी साथ ही काम करे। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली के रॉयल रंबल पे पर व्यू पर अपीयर होने को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप हाल फिलहाल में जॉन मॉक्सली या फिर WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू को लेकर ऐसे बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि हमें शायद जॉन मॉक्सली WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू पर अपीयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि रॉयल रंबल पे पर व्यू को लेकर एक अपडेट सामने आई थी कि पॉसिबली रॉयल रंबल पे पर व्यू के लिए WWE फॉरबिडन डोर खोलना चाहती है, जिसका मतलब है कि हमें किसी और कंपनी का सुपरस्टार WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू पर अपीयर होता हुआ दिखाई दे सकता है। और इन्हीं रूमर्स का फायदा उठाकर WWE अपने टेलीविजन के ऊपर ये टीज कर रही है कि शायद हमें जॉन मॉक्सली यानी कि डीन एम्ब्रोज WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर इसके बारे में बात करते हुए मैंने आपको कहा था कि जॉन मॉक्सली के रॉयल रंबल पे पर व्यू पर अपीयर होने के चांसेस काफी कम है। क्योंकि पहली बात तो जॉन मॉक्सली AEW कंपनी के लिए काम करते हैं जो कि WWE कंपनी की डायरेक्ट कंपटीशन है। और दूसरी बात यह है कि जॉन मॉक्सली की WWE कंपनी के साथ रिलेशनशिप काफी खराब है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि मुझे नहीं लगता कि जॉन मॉक्सली WWE के रॉयल रंबल पे पर व्यू पर अपीयर होने वाले हैं। पर गाइज इस सब के बावजूद हाल ही में जॉन मॉक्सली के रॉयल रंबल पे पर व्यू के ऊपर अपीयर होने को लेकर एक और लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर की तरफ से आई है। और हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो के ऊपर बात करते हुए डेव मैडजर ने रिवील किया कि माना कि हाल फिलहाल में WWE ये टीज कर रही है कि हमें शायद जॉन मॉक्सली रॉयल रंबल पे पर व्यू पर अपीयर होते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर जहां तक बात है एकदम रियलिटी की, तो यहाँ पर बात करते हुए डेव मैडजर ने रिवील किया कि AEW कंपनी का कोई भी सुपरस्टार हमें रॉयल रंबल पे पर व्यू पर नहीं देखने को मिलने वाला। जिस स्टेटमेंट से यहाँ पर डेव मैडजर ने क्लियर कर दिया है कि हमें AEW कंपनी का कोई भी सुपरस्टार यानी कि जॉन मॉक्सली, क्रिस जेरिको या फिर ब्रायन डेनिसन इनमें से कोई भी रॉयल रंबल पे पर व्यू पर नहीं आता हुआ दिखाई देने वाला। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मैं आपसे पहले ही कह रहा था कि हमें जॉन मॉक्सली रॉयल रंबल पे पर व्यू पर अपीयर होते नहीं दिखाई देने वाले। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि मुझे क्या लगता है कि वो कौन सा सुपरस्टार होगा जो कि रॉयल रंबल पे पर व्यू पर अपीयर हो सकता है, तो गाइज आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के एप्लीकेशन के अंदर जाकर ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि वो पॉसिबली कौन सा सुपरस्टार है जो कि हमें रॉयल रंबल पे पर व्यू पर सरप्राइज इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में कोडी रोड्स के AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कौन से बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आप कोडी रोड्स को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी स्टार्ट करने में कोडी रोड्स का काफी बड़ा हाथ है। और कोडी रोड्स और यंग बक्स की वजह से आज AEW कंपनी चल रही है। और AEW कंपनी के स्टार्ट में कोडी रोड्स ने AEW कंपनी के साथ करीब 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और साल 2019 से लेकर आज तक कोडी रोड्स उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम कर रहे थे। पर गाइज हाल ही में कोडी रोड्स के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर एक अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट है कि कोडी रोड्स का AEW कंपनी के साथ इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। यानी गाइज जो कोडी रोड्स ने AEW कंपनी के साथ साल 2019 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है और अब कोडी रोड्स AEW कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, यानी कोडी रोड्स ऑफिशियली फ्री एजेंट है।
और इतना ही नहीं बल्कि कोडियोर्स का एडब्ल्यू कंपनी के साथ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कोडियोर्स एज ए रेसलर या फिर एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट करंटली इन दोनों ही रोल्स के अंडर एडब्ल्यू कंपनी के लिए काम नहीं करे हैं और अब कोडियोर्स ऑफिशियल एक फ्री एजेंट है और कोडियोर्स एक फ्री एजेंट के तौर पर एडब्ल्यू कंपनी के साथ काम करे हैं। क्योंकि गाइज अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोडियोर्स अभी TNT चैंपियन है और अभी कोडियोर्स एडब्ल्यू कंपनी के मेन स्टोरी लाइन का हिस्सा है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि कोडियोर्स का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट खत्म हो चुका है, पर फिर भी कोडियोर्स एडब्ल्यू कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, जो देखा जाए तो काफी वियर्ड बात है। क्योंकि गाइज मुझे लग रहा था कि कोडियोर्स एडब्ल्यू कंपनी के साथ अपना कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद काफी जल्द एक और नया कॉन्टैक्ट साइन कर सकते हैं, पर कोडियोर्स का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद अब तक कोडियोर्स ने एक और नया कॉन्टैक्ट साइन नहीं किया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्ली कोडियोर्स और एडब्ल्यू कंपनी के बीच में कुछ तो चल रहा है। और यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी आ रहे हैं कि कोडियोर्स और एडब्ल्यू ऐसे टर्म्स के ऊपर नहीं आ पा रहे हैं जिस टर्म्स के ऊपर कोडियोर्स एडब्ल्यू कंपनी के साथ एक कॉन्टैक्ट साइन करे, और इसीलिए अब तक कोडियोर्स ने एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट साइन नहीं किया। पर इसके साथ ऐसे भी रूमर सामने आ रहे हैं कि माना कि यहाँ पर कोडियोर्स का एडब्ल्यू कंपनी के साथ रियल में कॉन्टैक्ट एक्सपायर हो चुका है, पर ये पूरी बात एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, जो भी देखा जाए तो काफी बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पर कोडियोर्स एडब्ल्यू कंपनी के साथ अंडर कॉन्टैक्ट ना रहकर बल्कि प्रॉब्ली एक ओरल एग्रीमेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। पर गाइस इसको लेकर मेरी अपनी कुछ अलग थ्योरी है। जैसे कि कोडियोर्स ने कहा था कि कोडियोर्स अपनी पूरी लाइफ सिर्फ रेसलर बनकर नहीं रहना चाहते, और क्या पता इसीलिए कोडियोर्स ने अब तक एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, क्योंकि कोडियोर्स अपनी बाकी सारी चीजें जैसे कि अपनी रियलिटी शो या फिर अपने टीवी शो के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए कोडियोर्स ने अब तक एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया होगा, या फिर कोडियोर्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की वेट करे होंगे जो कि एक पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट हो, जिससे कि कोडियोर्स को अपने बाकी सारे प्रोजेक्ट को देने के लिए टाइम मिले। और क्या पता अब तक कोडी को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला और शायद इसीलिए कोडी ने अब तक एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, जो तो पहला सिनेरियो हो सकता है। पर यहाँ पर दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हाल ही में कोडियोर्स कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए थे और शायद इसलिए कोडियोर्स अब तक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर पाए, जो भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिन दोनों पॉसिबिलिटीज के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपका कोडियोर्स की सिचुएशन के ऊपर क्या कहना है। पर हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोडियोर्स का एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद ऐसे काफी सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि अब कोडियोर्स एडब्ल्यू कंपनी के साथ काम नहीं कर रहे, तो शायद हमें कोडियोर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पे-पर-व्यू पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोडियोर्स हमें किसी भी हालत के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल पे-पर-व्यू पर अपीयर होते हुए नहीं दिखाई देने वाले, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के लिए सबसे बड़े थ्रेट कोडी रोड्स है, क्योंकि कोडी ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के खिलाफ काफी सारे शॉट्स लिए हैं और पूरी कंपनी खड़ी कर दी है। इसलिए इस बात की काफी कम पॉसिबिलिटी है कि हमें कोडियोर्स रॉयल रंबल पे-पर-व्यू पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। इसलिए प्लीज ये मानकर मत चलना कि हमें कोडियोर्स रॉयल रंबल पे-पर-व्यू पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं, और इस बात की भी काफी कम पॉसिबिलिटी है कि हमें एडब्ल्यू कंपनी का कोई भी सुपरस्टार रॉयल रंबल पे-पर-व्यू पर आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की, और जानते हैं कि क्या हमें काफी जल्दी एडब्ल्यू कंपनी अंदर काफी बड़ा सुपरस्टार डेब्यू करता हुआ दिखाई देने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आप बहुत पहले से एडब्ल्यू कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें टाइम टू टाइम एडब्ल्यू ने अपनी कंपनी अंदर काफी सारे सरप्राइजेस दिए हैं, जैसे कि हमें एडब्ल्यू कंपनी अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स का डेब्यू देखने को मिला है, जो देखा जाए तो काफी अनएक्सपेक्टेड था, और इनमें से कई सारे सुपरस्टार्स फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स ही थे। और फिर एक बार अगर यहाँ पर हम रेसलिंग इंडस्ट्री की तरफ देखें तो गाइस अभी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे फ्री एजेंट्स हैं, जिनमें से कई सारे सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि हमें एडब्ल्यू कंपनी शोज के ऊपर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसको लेकर जब टोनी खान का एक इंटरव्यू हुआ तो टोनी खान के उस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान से पूछा गया कि क्या टोनी खान काफी जल्दी अपनी कंपनी के अंदर काफी सारे सुपरस्टार्स साइन करने वाले हैं या नहीं। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए टोनी खान ने कहा कि टोनी खान काफी जल्दी अपनी कंपनी के अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स को साइन नहीं करने वाले, क्योंकि अभी भी टोनी खान ने काफी सारे सुपरस्टार्स को अपनी कंपनी के अंदर साइन किया है। लेकिन यहाँ पर टोनी खान ये बताना चाहते हैं कि हमें काफी जल्दी टोनी खान की ड्रीम साइनिंग एडब्ल्यू कंपनी अंदर आते हुए दिखाई देने वाली है, जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर टोनी खान ने क्लियर कर दिया है कि काफी जल्दी हमें टोनी खान की ड्रीम साइनिंग एडब्ल्यू कंपनी अंदर आती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन यहाँ पर टोनी खान ने रिवील नहीं किया कि वो सुपरस्टार कौन है और हमें सुपरस्टार कब तक एडब्ल्यू कंपनी ज्वाइन करते हुए दिखाई दे सकता है। पर गाइस टोनी खान ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि हमें काफी जल्दी एडब्ल्यू कंपनी अंदर सुपरस्टार डेब्यू करता हुआ दिखाई देने वाला है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए, और ये भी कमेंट कर बताना मत भूलना कि आपको क्या लगता है कि सुपरस्टार कौन होगा। पर गाइस मेरे हिसाब से वो सुपरस्टार कोई भी हो सकता है, और ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में हम काफी जल्दी बात करेंगे। लेकिन ऐसे ही एडब्ल्यू कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एडब्ल्यू कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?